साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज़ हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सिमरन की महिमा। सत्संगत जी, क्या होती है सिमरन की महिमा? चलिए जानते हैं इस आध्यात्मिक सत्संग विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, सिमरन का अर्थ है स्मरण, ध्यान या किसी दिव्य नाम, मंत्र या विचार का निरंतर जाप करना। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सिमरन को आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। विशेष रूप से सिख धर्म में नाम सिमरन को परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोच्चतम मार्ग बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सिमरी 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 सुख पावो, कली क्लेश हरण गोविंद नामा। अर्थात भगवान के नाम का सिमरन करने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को सच्चा सुख प्राप्त होता है। सिमरन का महत्व कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जैसे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। सिमरन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम का सिमरन करता है तो उनकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। इससे अहंकार, मोह और माया के बंधन कमज़ोर होते हैं। संत कबीर ने कहा है, साधु संगत बैठे सिमरू, गोविंद मिटे पाप, करज सब चुकाए। अर्थात संतों की संगति में बैठकर यदि ईश्वर का स्मरण किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सिमरन करने से मन शांत और स्थिर होता है। आज के समय में तनाव, चिंता और अवसाद आम समस्याएं बन चुकी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान और सिमरन करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है तो वह आत्मिक संतोष का अनुभव करता है और मन में दृढ़ता आती है। सिमरन करने से शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति सिमरन करता है तो उसकी श्वास गहरी और नियंत्रित होती है, जिससे रक्त संचार सही रहता है और हृदय स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि नियमित रूप से सिमरन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सिमरन करता है तो उसके अंदर करुणा, प्रेम और सहनशीलता बढ़ती है। इससे वह समाज में एक अच्छा नागरिक बनता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सिख धर्म में सेवा, निस्वार्थ सेवा और सिमरन को एक साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब व्यक्ति दूसरों की सेवा में भी तत्पर रहता है। सिमरन कई तरीके से होता है और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसे करता है। सत्संगत जी, सिमरन का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इसमें व्यक्ति किसी मंत्र, ईश्वर के नाम या गुरु मंत्र को बार बार उच्चारण करता है। उदाहरण के लिए, वाहे गुरु तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम।
इस प्रकार के जाप से व्यक्ति का मन भगवान की ओर केंद्रित रहता है और ध्यान भटकता नहीं। इससे व्यक्ति बिना आवाज़ किए मन ही मन परमात्मा का स्मरण करता है। इसे मानसिक स्मरण कहते हैं, अंतर्मन में स्मरण। यह विधि गहरी ध्यान और अवस्था तक पहुँचाने में सहायक होती है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, संतन के हृदय बसे जन सोई, नाम सिमरे दिन रात। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का नाम सिमरण करता है वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। लेखन सिमरन। कुछ लोग नाम सिमरन को लिखकर भी जप करते हैं। इसमें मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान का स्तर गहरा होता है। कई संतों ने राम नाम लेखन को अत्यंत प्रभावशाली साधना बताया है। समूह सिमरन। कई बार लोग संगत में बैठकर समूह सिमरन सामूहिक रूप से सिमरन करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विधि विशेष रूप से गुरुद्वारों में सत्संग और कीर्तन के रूप में प्रचलित है। सिमरन की महिमा विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों में भी वर्णित है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, नाम बिनु नाही को थिर रहे, नाम बिनु नाही को थिर रहाई। भगवान के नाम के बिना कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता। भागवत गीता में कहा गया है, सतत क्रियंतो मायतंच दृढ़व्रता। जो निरंतर मेरा सिमरन करते हैं वे मेरी कृपा से उन्नति प्राप्त करते हैं। बाइबल में कहा गया है, प्रभु के नाम को पुकारो और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सिमरन से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जो व्यक्ति सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार कम होता है, आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, चिंता और भय से मुक्ति मिलती है, मन प्रसन्न और शांत रहता है, परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को आनंदमय और शांतिपूर्ण बनाने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय है। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की निकटता प्रदान करता है। जो भी सच्चे मन से सिमरन करता है उसे निश्चित रूप से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में नियमित रूप से सिमरन को अपनाना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। सतनाम सिमरन सुखदाई, सब दुख हरण मोक्ष कराई। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संगति मिल रहे सोई जन, जो नाम रस पीवे। अर्थात सच्चा सत्संगी वही है जो ईश्वर के नाम का रसपान करता है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है तो उसके मन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत कबीर ने कहा है, संतन संग भयो निर्मल, जो गंगा जल नीर। अर्थात जैसे गंगा जल हर प्रकार के अशुद्धियों को दूर करता है, वैसे ही संतों की संगति हमारे मन को निर्मल बना देती है। सत्संग से हमें आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। सामान्य जीवन में हम अनेक भ्रमों में जीते हैं, लेकिन सत्संग हमें बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञाने येषा नासी तमात्मनः। ज्ञान से यह ज्ञान का नाश होता है। अच्छी संगति में रहकर व्यक्ति अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होता है। यदि हम धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सत्संग हमारा मार्गदर्शन करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई।
सत्संग के बिना विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। जब व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रबल होती है। वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवत प्रेम में रम जाता है। वाणी सत्संग इसमें संतों के प्रवचन, धर्म ग्रंथों का पाठ और भजन कीर्तन सम्मिलित होते हैं। इन प्रवचनों से व्यक्ति को आध्यात्मिक दिशा मिलती है। ग्रंथ सत्संग शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन भी सत्संग का ही एक रूप है। सेवा सत्संग, जब हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं तो यह भी एक प्रकार का सत्संग होता है। सिख धर्म में सेवा को विशेष स्थान दिया गया है। ध्यान एक जप सत्संग, जब व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जप करता है या एकांत में ईश्वर का स्मरण करता है तो यह भी सत्संग का एक प्रभावी तरीका है। सत्संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे क्रोध और अहंकार का नष्ट होता है, व्यक्ति विनम्र बनता है, सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है, मन प्रसन्न और शांत रहता है, अज्ञान का नाश होता है, व्यक्ति सही मार्ग पहचानता है, धर्म और सत्य की ओर प्रवृत्ति होती है, शुभ कर्मों की प्रेरणा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संग जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। संतों के सत्संग पर विचार करें। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संगति कीनी जनी है जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग वही है जहाँ ईश्वर के नाम का गुणगान हो। कबीरदास जी कहते हैं, सत्संगति कीजिए साधु की, हरि कथा सुनिए गाई, संतों की संगति करो और हरि कथा का श्रवण करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिस समाज में अच्छे विचारों का सत्संग होता है वह समाज उन्नति की ओर जाएगा। प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे भागवत गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब आदि का पाठ करें। संतों के सत्संग में भाग ले, जहाँ भी संत महात्मा प्रवचन कर रहे हो वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करें। अच्छे मित्रों का चयन करें। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहे। नियमित ध्यान और जप करें, इसमें मन शांत और स्थिर रहता है। सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करने से हमें आंतरिक संतोष मिलता है। सत्संग का जीवन में अनमोल स्थान है। यह केवल धार्मिक चर्चा नहीं बल्कि आत्मा का पोषण है। सत्संग से ही व्यक्ति जीवन के सही उद्देश्य को पहचानता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे सत्संग में भाग लेना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जैसे संत कबीर ने कहा है, सत्संगति कीजिए साधु की हरक, सत्संगति कीजिए साधु की हरि कथा सुनिए गाई, आपू तारे संसार माही, नाम जपे हरि राई। सत्संगत जी सच्चा साधक। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत ही सरल और सच्चे हृदय वाला था। उसे बचपन से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। वह अक्सर मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति करता, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता और ध्यान में लीन रहता। लेकिन उसे हमेशा यह प्रश्न सताता था कि सच्ची भक्ति क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों के पार एक महान संत रहते हैं जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। उसने निश्चय किया कि वह उन संत के पास जाकर अपना प्रश्न पूछेगा और सच्ची भक्ति का मार्ग जानेगा। माधव ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदियाँ।
उसे पार करनी थी, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। पहला दिन जब वह जंगल में प्रवेश कर रहा था, एक व्यापारी ने उसे रोका और कहा, तुम इस जंगल में क्यों जा रहे हो? यहाँ डाकू है, जंगली जानवर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माधव मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की खोज में निकला हूँ। अगर मेरा मन शुद्ध है तो कोई भी बाधा मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। रात होते ही उसने एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम किया। सुबह होते ही उसने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूख, प्यास और थकान, लेकिन उसकी लगन और ईश्वर में विश्वास ने आगे उसे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद माधव संत के आश्रम पहुंचा। वह बहुत ही शांत स्थान था। चारों ओर हरी भरी वनस्पति, एक निर्मल नदी बह रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचकर माधव ने संत को प्रणाम किया और उसने पूछा, गुरुदेव, मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति और उनके साक्षात्कार का मार्ग जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने इतनी कठिन यात्रा की, इस दौरान तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा क्या लगी? माधव सोचने लगा और बोला, गुरुदेव, यात्रा कठिन थी, लेकिन सबसे कठिन बात थी मन को नियंत्रित रखना। जब भूख लगती थी तो भोजन की चिंता होती थी, जब भय उत्पन्न होता तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता था, लेकिन मैं ईश्वर के नाम का स्मरण करता था और आगे बढ़ता था। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही पहला पाठ है। आध्यात्मिक यात्रा भी इसी प्रकार की होती है। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो मन में अनेक विकार आते हैं, भय, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन जो इन सब को पार कर लेता है वही सच्चा साधक होता है। इसके बाद संत ने माधव से कहा, अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। यदि तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें ईश्वर की भक्ति करने का सच्चा रहस्य मिलेगा। माधव ने सहमति से सिर हिलाया। संत ने उसे एक जल से भरा पात्र दिया और कहा, इस पात्र को सिर पर रखकर पूरे आश्रम का 3 बार चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिर गई तो तुम्हें फिर से प्रयास करना होगा। माधव ने पात्र उठाया और ध्यानपूर्वक चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता उस जल पर थी ताकि एक भी बूंद छलक न जाए। बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से उसने 3 चक्कर पूरे किए और अंततः संत के सामने आकर खड़ा हो गया। संत मुस्कुराए और पूछा, जब तुम जल का पात्र लेकर चल रहे थे तो क्या तुम्हें आश्रम में चल रहे भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी? माधव ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल इस पात्र पर ही था। संत बोले, बिल्कुल सही, यही भक्ति का रहस्य है। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से ईश्वर पर केंद्रित होगा तो तुम्हें संसार के अन्य मोह विकार सुनाई ही नहीं देंगे। तुम संसार में रहकर भी उससे परे हो जाओगे। जब तुम ईश्वर के प्रति इसी प्रकार समर्पित हो जाओगे तो सच्ची भक्ति की प्राप्ति होगी। माधव को अब सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आ चुका था। वह समझ गया कि ईश्वर प्राप्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, ईश्वर की प्राप्ति बाहरी आडंबर से नहीं होती, बल्कि मन की एकाग्रता, श्रद्धा और समर्पण से होती है।
उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा साधक वही है जिसका मन नियंत्रित ईश्वर में लीन रहता है। अब मैं अपने गांव लौटकर इसी मार्ग का अनुसरण करूँगा और लोगों को भी इस सत्य का ज्ञान दूंगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और अपने जीवन को एक जीते जागते सत्संग के रूप में बनाओ। अपने कर्मों से लोगों को सिखाओ कि ईश्वर केवल मंदिर और मूर्तियों में नहीं बल्कि सच्चे मन और हृदय में बसते हैं। माधव अपने गांव लौटा और उसने पूरे मन से ईश्वर की आराधना की। अब उसका ध्यान केवल बाहरी पूजा में नहीं बल्कि अपने मन को आंतरिक करने में और प्रत्येक कार्य को प्रेम व श्रद्धा से करने में था। सच्ची आध्यात्मिकता केवल ग्रंथों को पढ़ने या अनुष्ठान करने से नहीं बल्कि मन को ईश्वरीय बनाने में है। जब मन में केवल परमात्मा की स्मृति रहती है तो जीवन में सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है और व्यक्ति सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहानी हमें सिखाती है, सासंगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साधक वही है जो संसार में रहते हुए परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है, मन को नियंत्रित करता है और अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में जीता है। सत्संगत जी, अगर आप जी को आध्यात्मिक सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर आध्यात्मिक सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।